Hi friends, I am Pankaj Avasthi, your English teacher. Our today's topic is present perfect continuous tense. जैसा कि आपको दिख रहा है सामने बोर्ड पे, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले आपको तीन टेंस जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के वीडियोस भेजे जा चुके हैं, दिए जा चुके हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप कभी भी उनको देख सकते हैं। और उनको देखने के बाद जब आप इसे वॉच करेंगे तो आपको ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हो रहा है? इस टॉपिक का सबसे पहले इसका नाम जो रखा गया उसको एक्सप्लेन करेंगे, देन आफ्टर हम एक्सप्लेन करेंगे इसके रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका नाम रखा गया प्रेजेंट यानी वर्तमान समय की बात करता है। परफेक्ट यानी वर्ब जो होगी वो परफेक्ट भी होगी, पूरी होगी, एंड कंटिन्यूअस और जारी भी होगी। वर्ब जो होगी क्रिया सेंटेंस की वो कुछ पूरी भी होगी, कुछ जारी भी होगी, और टेंस का मतलब होता है समय यानी कि टाइम। तो इस तरह से इसका नाम रखा गया। जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब थोड़ा सा पूरी हो, थोड़ा सा जारी हो, उस सिचुएशन में अगर सेंटेंस होगा तो उसको इस टेंस के अंदर काउंट किया जाएगा। मित्रों देखिए, अब आगे जैसा कि इसको एक्सप्लेन करेंगे हम तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आइडेंटिफिकेशन क्या कह रहा है, पहचान क्या कर रही है? इस टेंस की पहचान होती है वही जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस की पहचान है वही पहचान यहाँ पर भी होती है। वाक्यों के अंत में मिल जाए रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये चीज़ें आपको मिल जाए, प्लस इसके साथ और भी कुछ मिलना जरूरी है। उसके साथ आपको मिल जाए क्रिया के शुरू होने का समय, वर्ब के स्टार्ट होने का समय। कई बार आप लोग घर में बात करते हैं, जैसे मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ, बच्चे 1 घंटे से शैतानी कर रहे हैं, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हैं, या राम काफ़ी देर से खाना बना रहा है। इस तरह के जब आप टाइम बता के किसी सेंटेंस को मेंशन करते हो, इतनी देर से ये काम हो रहा है, तो वो सेंटेंस काउंट किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। या फिर अथवा अगर टाइम नहीं बताया जाएगा किसी सेंटेंस में, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको, अगर किसी भी सेंटेंस में टाइम मेंशन नहीं किया जाएगा तो फिर ये डेफिनेशन है वो अप्लाई की जाएगी। फिर सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, ता रहा हूं, ये चीजें आपको मिलेंगी। तो फिर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर काउंट किया जाएगा। कैसे? जैसे कहा जाए, मैं काफ़ी देर से आपको पढ़ाता रहा हूँ, मैं काफ़ी देर से आपको पढ़ाता रहा हूँ, और काफ़ी देर से यहाँ पे रिमूव कर दीजिए, काफ़ी देर से रिमूव कर दीजिए, बोलिए मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अलग सेंटेंस है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यानी अभी जो टाइम चल रहा है इस टाइम पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन दूसरे सेंटेंस में कहा जाए मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ का मतलब पहले से भी पढ़ा रहा हूँ, और अभी जो टाइम चल रहा है अभी भी पढ़ा रहा हूँ, यानी क्रिया पहले भी होती थी और अभी भी हो रही है, ख़त्म नहीं हुई है। इस सिचुएशन में जब वर्ब पहले भी कंटिन्यू थी, अभी भी कंटिन्यू है, इस पोजीशन में जब सेंटेंस होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर काउंट किया जाता है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। ये तो हुई आइडेंटिफिकेशन की बात। हेल्पिंग वर्ब क्या कहती है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे 2 तरीके से होती है। सबसे पहले आती है हैज़ बीन, और सेकंड आती है हैव बीन। तो यहाँ पे 2 वर्ड मिला के क्यों बनाई गई, ये ध्यान देने वाली बात। हर जगह पे आपने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब डू डज हो गई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, इज एम आर हेल्पिंग हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, हैज़ हैव हेल्पिंग हो गई। यहाँ पे 2 वर्ड मिला के हेल्पिंग क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई क्योंकि 2 एलिमेंट यहाँ पे पाए जा रहे हैं। प्रेजेंट का परफेक्ट भी पाया जा रहा है और कंटिन्यूअस भी पाया जा रहा है। तो परफेक्ट का जो एलिमेंट है उसके लिए हैज़ और हैव को लिया गया है। जो परफेक्ट का एलिमेंट है, जितना कार्य आपका पूरा हो चुका है, उसके लिए हैज़ और हैव लिया गया। और जो कंटिन्यूअस का एलिमेंट है, जो जारी रहने का एलिमेंट है, उसके लिए बीन लिया गया। बी क्रिया, जैसा कि आपको पता होगा, बी मीन्स होता है होना, होना। तो जो कार्य हो रहा है, जारी है, उसके लिए बीन लगाया गया। अब कब हम लगाएंगे हैज़ बीन और कब लगाएंगे हैव बीन? तो जब हमारा सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा ही शी इट, ही शी इट, जब कभी भी ये सब्जेक्ट हो जाए या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो जाए। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक नाम, आपको पहले बताया जा चुका है, एक नाम, एक कोई आदमी, एक कोई औरत, एक कोई व्यक्ति। जब सिंगल आदमी किसी काम को करता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट किया जाएगा, उसके साथ हमेशा हेल्पिंग हैज़ बीन ही लगाई जाएगी। नेक्स्ट,
हैव बीन कब लगाएंगे? जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है यानी कि दे, सबके साथ आपको इक्वली हैव बीन का यूज़ करना है। हैव बीन लगेगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या फिर कोई प्लूरल नाउन हो जाए। प्लूरल नाउन का मतलब हो जाएगा एक से ज़्यादा, मोर देन वन। जैसे राम, श्याम और सीता। राम, श्याम और सीता काफ़ी देर से पैदल चल रहे हैं, काफ़ी देर से पैदल चल रहे हैं। तो कितने लोग पैदल चल रहे हैं? 3 लोग हो गए ना, राम, श्याम और सीता, मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो गए। जब एक से ज़्यादा लोग किसी कार्य को करेंगे तो वो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल का माना जाएगा। वहाँ पे आपको हैव बीन का यूज़ कर लेना है। हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सो सिंपल द कॉन्सेप्ट इज। ओके, सीक्वेंस क्या बनेगा सेंटेंस का, किस क्रम में आपको ट्रांसलेशन करना है इसका? सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो करता है किसी सेंटेंस का, जो करता है सबसे पहले वो लिखा जाएगा। उसके बाद जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ही, सी, इट लगा हुआ है तो वहाँ पर लगाया जाएगा हैज़ बीन, और अगर आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ पे लगाया जाएगा हैव बीन। वर्ब की ऑलवेज, ये बात जो है, वर्ब की ऑलवेज आईएनजी फॉर्म, जिसको पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, वही यूज होगी और किसी फॉर्म का कोई यूज नहीं है। कंटिन्यूअस वर्ड जहां पर भी यूज हो जाए, आपके पास जैसे 12 टेंसेज हैं तो 12 टेंसेज में जो 6 टेंस आपके बनते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जहां पर ये कंटिन्यूअस वर्ड जुड़ जाएगा वहां पर ऑलवेज वर्ब जो आएगी वो पार्टिसिपल फॉर्म में ही आएगी और किसी फॉर्म में यूज नहीं हो सकती है। वर्ब की ऑलवेज आईएनजी फॉर्म का यूज होगा और उसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है सेंटेंस में। अगर है तो, कंपलसरी नहीं है, अगर है तो ऑब्जेक्ट लगाना है। और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आप चाहें, जैसे हमने एरो बना के कॉम लिख दिया, कॉम का मतलब हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का जो पूरक का पार्ट है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर कुछ बचा है तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एकदम लास्ट में भी लिख सकते हैं। एकदम लास्ट में इस जगह पर भी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट लिखा जा सकता है, ये दोनों जगह पे लिखा जा सकता है। तो चलिए अभी एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा। और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद टाइम के हिसाब से, जिस प्रकार का टाइम है, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है सेंटेंस में तो सेंस लगाया जाएगा, अगर पीरियड ऑफ टाइम आया है तो फार लगाया जाएगा। ये पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम अभी हम टेबल बना के आपको समझाने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। अच्छा, सिंस फार में से कुछ यूज हो जाएगा और उसके बाद जो टाइम दिया गया है, 1 घंटे से 2 घंटे से, आधे घंटे से, 1 बजे से 2 बजे से, 1:30 बजे से, 2:30 बजे से, सोमवार से मंगलवार से, जनवरी से फरवरी से, या 1993 से 1947 से, जो भी टाइम आया, जो टाइम आया उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। उसके हिसाब से सिंस फार यूज होगा और सिंस फार के जस्ट आफ्टर टाइम लिख दिया जाएगा। इस सीक्वेंस में ट्रांसलेशन होगा। अब आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने एक सेंटेंस लिया है, मान लीजिए हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं। इस सेंटेंस में अगर ये टर्म ना यूज़ की जाए, सुबह से, अगर सुबह से ये जो वर्ड लिया गया इसको न लिया जाए तो कहा जाएगा हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा, फिर हो जाएगा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। जब इसने टाइम बता दिया कि हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं, तो यानी सुबह से पढ़ने का मतलब अब तो बोलने के समय तो सुबह नहीं रही। जब बोला जाएगा हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं तो बोलने के टाइम तो सुबह खत्म हो चुकी, तभी बोला जाएगा। और सुबह से बोलने के टाइम तक, जब सेंटेंस बोला गया उस टाइम तक जितना पढ़ाई का कार्य पूरा हो चुका है वो परफेक्ट का एलिमेंट है। और चूंकि अभी ख़त्म नहीं है, हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं, यानी पढ़ाई का काम ख़त्म नहीं है, पढ़ रहे हैं, अभी जारी है। तो जो जारी का एलिमेंट है वो हो जाता है कंटिन्यूअस। परफेक्ट का एलिमेंट जो कुछ पूरा है और जो जारी का एलिमेंट है वो कंटिन्यूअस है। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों नाम लिखे गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ट्रांसलेशन कैसे होगा, इसी सीक्वेंस में डाल दीजिए, आराम से हो जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए। सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस का, हम लोग सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं। कौन पढ़ाई कर रहा है, हम लोग, हम लोग, वी ऑल। हम लोग का ट्रांसलेशन वी ऑल। यहाँ पर लोग के लिए पीपल मत लिख दीजिएगा कोई, ट्रांसलेशन में ये बात ध्यान रखिए। किसी प्रोनाउन के बाद अगर लोग लिखा गया, हम लोग, तुम लोग, आप लोग, वे लोग, इस तरह से लिखा गया, तो ऑल लगाया जाएगा, पीपल नहीं लगाया जाएगा। वी ऑल, हम लोग, हम लोग,
क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग का यूज वी ऑल के साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन या हैव बीन। देखिए वी के साथ लगाना है आपको हैव बीन, वी ऑल हैव बीन, हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब क्या है, रीडिंग। वी ऑल हैव बीन रीडिंग, हम लोग पढ़ते रहे हैं। अब हमें टाइम बताना है सुबह से, तो सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम का मामला है ये। सुबह से निश्चित समय होता है, निश्चित समय के साथ आपको हमेशा सिंस लगाना पड़ता है, तो बोला जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। We all have been reading since morning। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। जब इसी सेंटेंस को हम निगेटिव वर्जन कन्वर्ट करेंगे, इसी सेंटेंस को हमें निगेटिव बात करनी है, हम लोग सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। जब सेंटेंस को निगेटिव बना दिया जाएगा तो इधर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो डबल वर्ड में आपकी हेल्पिंग आई है उसके बीच में आपको नॉट लगा देना और कुछ भी नहीं करना है। जो हैव और बीन दो वर्ड यूज किए गए हैं, दोनों के बीच में आपको नॉट लगा देना है। वी ऑल हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वी ऑल हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस का सेंस बनेगा हम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं, निगेटिव हो जाएगा। इस तरह पॉजिटिव निगेटिव दोनों वर्जन्स हो जाते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। एक एग्जांपल और लेते हैं इस बात में। सभी बच्चे और सभी अध्यापक दो घंटे से खेल रहे हैं। चलो अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस को बड़ा किया। सभी बच्चे और सभी अध्यापक 2 घंटे से खेल रहे हैं। एक नया एग्जाम्पल लिया। अब देखिए कौन, खेलने का काम है, यहाँ पर वर्ब है खेलना। खेलने का काम कौन कर रहा है, कितने लोग खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं सभी बच्चे और सभी अध्यापक। ये हो गया इसका सब्जेक्ट का पार्ट। सभी बच्चे और सभी अध्यापक ये सब्जेक्ट का पार्ट है। कर क्या रहे हैं, खेल रहे हैं। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सभी बच्चे और सभी अध्यापक। एक से ज़्यादा है कि नहीं है। जब एक से ज़्यादा हो जाएगा तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल काउंट किया जाएगा, और प्लूरल के साथ जैसा कि आपको बताया गया है ऑलवेज हैव बीन का यूज होना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द चिल्ड्रन एंड ऑल द टीचर्स ये हुआ सब्जेक्ट का पार्ट, ऑल द चिल्ड्रन एंड ऑल द टीचर्स। फिर हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जस्ट आफ्टर हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा सकते हैं, हैव बीन। ऑल द चिल्ड्रन एंड ऑल द टीचर्स हैव बीन। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। खेलना, खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, प्ले की पार्टिसिपल फॉर्म प्लेइंग। वी all the children and all the teachers have been playing। फिर कितनी देर से, 2 घंटे से। 2 घंटे से, ये अब सोच के देखिए पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। 2 घंटे से होगा पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये निश्चित समय नहीं बता रहा है कब के 2 घंटे हैं, कितनी देर से। कब के 2 घंटे हैं, सुबह के, दोपहर के, रात के, शाम के, कब के 2 घंटे हैं। जब घंटा वर्ड यूज़ कर लिया जाए 2 घंटे से, आधे घंटे से, 10 मिनट से, या 3 घंटे से, 4 घंटे से, जब इस तरह बताया जाए, ये ना बताया जाए कि कितने बजे से। जो बजे बताया जाता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जब घंटा बताया जाएगा तो उसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। फॉर 2 hours all the children and all the teachers have been playing for 2 hours। 2 घंटे से सभी बच्चे और सभी अध्यापक 2 घंटे से खेल रहे हैं। इस तरह से ट्रांसलेशन होता है मित्रों। अब यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो जाए, मान लीजिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, हम लोग की जगह पे कह देते हैं शीला सुबह से पढ़ रही है। अगर इस तरह से ट्रांसलेशन कर दिया जाए, शीला सुबह से पढ़ रही है, तो पढ़ाई का काम कितने लोग कर रहे हैं, सिर्फ एक आदमी, उसका नाम है शीला। एक लड़की है शीला जो सुबह से पढ़ रही है।
जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए शीला, शीला, और हैव की जगह पे हो जाएगा हैज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो हैज का यूज होना है। शीला हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट हैव बीन। सो सिंपल द कॉन्सेप्ट इज। आई होप आपको समझ में आई होंगी बातें। अब यहाँ पे हम एक टेबल अभी आपको देने वाले हैं, किस जगह पे आपको सिंस का यूज़ करना है, किस जगह पे आपको फार का यूज़ करना है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की एक टेबल अभी आपको देने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग देखिए ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का क्या इशू होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। यानी समय अंतराल तो है, समय का गैप तो है, लेकिन निश्चित समय आपको नहीं मिलेगा। एक टेबल के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, जब किसी सेंटेंस में लिखा हो सुबह से, शाम से, दोपहर से या रात से, इस तरह की कोई वर्ड लिखे गए हैं, मान लीजिए मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वो दोपहर से खाना बना रही है, या हम लोग शाम से कुछ खेल रहे हैं, या हम लोग रात से टीवी देख रहे हैं, तरह कोई भी अगर सेंटेंस में इन टर्म्स का यूज़ किया गया है तो आपको ऑलवेज सिंस का यूज़ करना है। ये सिंस की टेबल है, इस पूरी टेबल के साथ आपको सिंस लगाना है। या फिर कहा जाए शाम से, या फिर 2 बजे से। बजे से का मतलब 24 आवर एक दिन में और रात में मिला के होते हैं। 24 आवर में कोई भी टाइम, अगर घड़ी का टाइम आपको बताया जाए कि 8:30 बजे से 8:45 बजे से, या 10 बजे से, 10:10 से, 11 बजे से, 12 बजे से, जब कभी बजे बता दिया जाए इतने बजे से ये कार्य हो रहा है, तो आपको ऑलवेज सिंस का यूज़ करना है। वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। बजे से, एग्जाम्पल के तौर पर हमने 2 बजे से या 6:30 बजे से ये लिख दिया, तो कोई भी बजे हो उस जगह पे आपको ऑलवेज सिंस का ही यूज़ करना है। या फिर एक वीक के अंदर देर आर 7 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के अलग अलग नाम होते हैं। तो किसी भी दिन का नाम अगर किसी सेंटेंस में लिखा है सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, गुरुवार से, इस टाइप से अगर किसी दिन का नाम लिखा गया है तो भी आपको वो पॉइंट ऑफ टाइम माना जाएगा, उसके साथ ऑलवेज आपको सिंस का यूज़ करना है। या फिर देर आर 12 मंथ्स इन ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों के अलग अलग नाम है। किसी भी महीने का नाम अगर दिया गया है, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, दिसंबर से या अक्टूबर से, इस तरह से कोई किसी भी महीने का नाम अगर दिया गया है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम माना जाएगा। मान लिया हम लोग जनवरी से इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, सभी बच्चे जुलाई महीने से विद्यालय आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं। इस तरह से अगर किसी मंथ का नाम स्पेशल पार्टिकुलरली मेंशन किया जाएगा इन अ सेंटेंस, तो दैट विल बी काउंटेड under point of time and the word since will be used to mention that particular time. Okay, now the next topic is 1990 से, मान लीजिए 1990 से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1990 एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है। आप कोई भी ईयर मान सकते हैं, 2000 से, 2001 से, 2002 से, 2010 से, 2018 से, आप चाहे जो मान लीजिए, या 1947 से, कोई भी अगर ईयर आपको मेंशन कर दिया गया है तो फिर वो पॉइंट ऑफ टाइम माना जाएगा, वहाँ पर सिंस का यूज़ होना है। या फिर कोई ओकेज़न, किसी ओकेज़न को, ये जन्मदिन से, मैं अपने जन्मदिन से लखनऊ में रह रहा हूँ, या मैं अपने जन्मदिन से दिल्ली में रह रहा हूँ, इस तरह से अगर किसी ओकेज़न को मेंशन कर दिया जाएगा, मैं अपनी सिस्टर की शादी वाले दिन से ये फला कार्य कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, जो भी आप ले सकते हैं, सेंटेंस में कुछ भी हो सकता है। अगर किसी ओकेज़न को मेंशन किया जाएगा, किसी अवसर को मेंशन किया जाएगा, तो भी आपको सिंस का यूज़ करना है। तो ये टेबल आई होप आपको समझ में आई होगी। ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, यहाँ पे सिंस का यूज़ होना है। इस टेबल के साथ आपको फॉर का यूज़ करना है। जैसे कभी सेंटेंस में लिखा हो थोड़ी देर से, हम लोग थोड़ी देर से पढ़ रहे हैं, हम लोग ज़्यादा देर से पढ़ रहे हैं, ज़्यादा देर से खेल रहे हैं, ज़्यादा देर से फुटबॉल खेल रहे हैं, ज़्यादा देर से टीवी देख रहे हैं। तो जब टाइम मेंशन ना किया जाए कितनी देर से, कहा जाए थोड़ी देर से या ज़्यादा देर से, इसको बोला जाता है पीरियड ऑफ टाइम। इसके साथ आपको ऑलवेज फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। 2 घंटे से, मान लीजिए बजे नहीं बताया जाए, खाली घंटा बताया जाए, 2 घंटे से, 2.5 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 10 मिनट से, 2 मिनट से, इस तरह से अगर मेंशन किया जाएगा, मिनट या घंटा, और घड़ी का टाइम ना बताया जाए, तो आपको ऑलवेज फॉर का यूज़ करना है, क्योंकि वो भी पीरियड ऑफ टाइम होता है। या फिर बोला जाए 3 दिन से, आपको दिन का नाम ना बताया जाए, सोमवार से, मंगलवार से, ऐसा ना कहा जाए 2 दिन से, 3 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से, इस तरह से खाली दिन बता दिया जाए, इतने दिन से ये काम हो रहा है,
तो भी वो पीरियड ऑफ टाइम में काउंट किया जाएगा और उसके साथ भी ऑलवेज फॉर का यूज़ किया जाएगा। या फिर कहा जाए 5 महीने से, 10 महीने से, 2 महीने से, 1 महीने से, 1.5 महीने से, इस तरह से कभी लिखा जाए तो भी महीने का नाम ना बताया जाए, खाली ये बताया जाए इतने महीने से, तो भी वो पीरियड ऑफ टाइम में काउंट किया जाएगा, उसके साथ फॉर का यूज़ किया जाएगा। ओके, साल में ईयर की बात करते हैं। अगर कहा जाए 5 साल से, 10 साल से, 2 साल से, 2.5 साल से, 3.5 साल से, या 10 साल से, 20 साल से, 100 साल से, इस तरह से अगर कोई किसी सेंटेंस में कुछ मेंशन किया गया है और ईयर ना मेंशन किया जाए, ये बात ध्यान दीजिएगा, ईयर ना मेंशन किया जाए, खाली होता जाए इतने साल से, तो भी हमेशा वो पीरियड ऑफ टाइम में काउंट किया जाएगा, उसके साथ ऑलवेज फॉर लगाना है। या फिर कहा जाए कुछ दिन से, कुछ दिन से, ज़्यादा दिन से, कई दिन से, बहुत सारे दिन से, और दिन ना बताया जाए कितने दिन से, खाली कहा जाए बहुत दिन से, तो भी ये फार का मामला है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम माना जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कब आपको सेंस का यूज़ करना है, कब आपको फार का यूज़ करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, if you have any doubt you can consult us any time through comment। आप कमेंट के माध्यम से कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, कब आपको सेंस लगाना है, कब फार लगाना है, कोई भी टॉपिक अगर आपको परेशान कर रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कॉन्टैक्ट करें। ओके, थैंक यू।